हेलो दोस्तों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जो वैकल्पिक है, समितियों का निर्वचन और विधायन के सिद्धांत, इसकी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 35 तक हो चुके हैं। आपको टोटल इजी नोट्स से जो 500 एमसीक्यूज हैं टोटल मिल जाएंगे फुटकर के वीडियोज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज आपको आसानी से मिल सके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। अर्थान्वयन का प्रयोग वहां और अधिक समीचीन माना गया है जहां पर न्यायालय खाली जगह भरनी है भूमिका निभाता है। कैसी? सृजनशीलता या विषय वस्तु का वर्णन, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36 और इसका सही उत्तर नंबर ए सृजनशीलता। अर्थान्वयन का प्रयोग वहां और अधिक समीचीन माना गया है जहां पर न्यायालय सृजनशीलता की भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में निर्वचन तथा अर्थान्वयन के विभेद को आवश्यक माना है? देखिएगा, बाद बेला बनाम पश्चिम बंगाल, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, AIR 1950, SC 23, राजस्थान राज्य बनाम मेवाड़ शुगर मिल्स, AIR 1968, SC 790, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, AIR 1967, SC 1643। प्रश्न नंबर 37 और इसका सही जवाब नंबर ए बेला बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में निर्वचन तथा अर्थान्वयन के विभेद को अनावश्यक माना है? बेला बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न नंबर 38। न्यायाधीश सुब्बा राव के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग निम्नलिखित में से किस स्थिति में किया जाएगा? नंबर ए, शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। नंबर बी, संविधि का प्रभाव या वास्तविक क्षेत्र के भीतर। नंबर सी, अस्पष्टता दूर करने के लिए। और नंबर डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 38 और इसका सही उत्तर नंबर डी, ये सभी। न्यायाधीश सुब्बा राव के अनुसार उद्देशिका का प्रयोग किस स्थिति में किया जाएगा? इन सभी स्थितियों में, यानी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए और संविधि का प्रभाव वास्तविक क्षेत्र के भीतर या अस्पष्टता दूर करने के लिए, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। सामान्य रूप से निर्वचन खंड में कितने प्रकार की परिभाषाएं पाई जाती हैं? देखिएगा, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, या 5 प्रकार की। 39 नंबर। 39वां प्रश्न और इसका सही जवाब नंबर सी, 4 प्रकार की। सामान्य रूप से निर्वचन खंड में कितने प्रकार की परिभाषाएं पाई जाती हैं? 4 प्रकार की। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। स्पष्टीकरण का उद्देश्य। देखिएगा, धारा को सुस्पष्ट करना, शंका या संदिग्धता को दूर करना। नंबर सी, ए और बी दोनों। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 40 और इसका सही उत्तर नंबर सी, ए और बी दोनों। स्पष्टीकरण का उद्देश्य धारा को सुस्पष्ट करना और शंका या संदिग्धता को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा सरल सा प्रश्न लेकिन कई बार परीक्षा में आया। अर्धविराम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 41 नंबर प्रश्न, बताइएगा आप लोग कमेंट में। 41 नंबर, अर्धविराम। अर्धविराम के लिए आपको बी नंबर, इसको सेमीकोलन कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। कामा अर्धविराम नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। साधारण खंड अधिनियम 1887 की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत केंद्र की शासित प्रदेश सम्मिलित है? साधारण खंड अधिनियम 1887 की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, धारा 3 भाग 58, धारा 3 भाग 83, धारा 3 भाग 5 और धारा 3 भाग 8। प्रश्न नंबर 42, कमेंट में उत्तर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 और इसका नंबर ए सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
याद कर लीजिएगा। साधारण खंड अधिनियम 1887 की धारा 3 भाग 58 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन निम्नलिखित में से किसकी कृति है, यानी किसकी ये पुस्तक है। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन रूपर्ट क्रॉस की, डाइस की, मुरे की या फिर ब्लैक डायमंड की। प्रश्न नंबर 43 ए नंबर, ये रूपर्ट क्रॉस की है। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किसकी है, रूपर्ट क्रॉस की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 1643 के बाद में मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को पार्श्व टिप्पण को अपने निर्णय का आधार बनाया। अनुच्छेद 364 को, या अनुच्छेद 368 को, या अनुच्छेद 362 को, या अनुच्छेद 376 को। प्रश्न नंबर 44 नंबर और इसका बी ऑप्शन सही, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 45। घोषणात्मक संविदा कितने प्रकार की होती है। अच्छा प्रश्न है। 2 प्रकार की, या 4 प्रकार की, या 6 या 8। 45वां प्रश्न और इसका भी ए नंबर सही है। घोषणात्मक संविदा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न 46। संदेह निवारण हेतु पारित संविधियां क्या कहलाती हैं। संहिता वाली संविधियां, उपचारी संविधियां, घोषणात्मक संविधियां या समेकन करने वाली संविधियां। 46वां प्रश्न और इसका सी नंबर सही है, घोषणात्मक संविधियां कहलाती हैं। संदेह निवारण हेतु पारित संविधियां क्या कहलाती हैं, घोषणात्मक संविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा का अधिकांश भाग क्या है। संहिताकरण, घोषणात्मक, उपचारी या सामर्थ्यकारी। प्रश्न नंबर 47 और इसका सही उत्तर नंबर बी, घोषणात्मक है। मैग्ना कार्टा का अधिकांश भाग कैसा है, घोषणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से क्या सत्य है। साझेदारी अधिनियम 1925, साझेदारी अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1935 और साझेदारी अधिनियम 1940। 48वां प्रश्न और इसका सही उत्तर नंबर बी, साझेदारी अधिनियम। प्राय देखा जाता है एग्जाम घोषणा के तुरंत बाद स्कीम बड़ी क्लोज होती है, 1-2 दिन का भी समय नहीं मिलता, तो अगर बीच बीच में हम पढ़ते रहेंगे तो शायद बैक तो नहीं पड़ेगा। बहुत सारा कंटेंट मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है और बहुत सारा पढ़ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीच बीच में पढ़ते जरूर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, रास्को पाउंड ने विधि के कितने प्रमुख प्रयोजनों का उल्लेख किया है। 2, 3, 4 या 6। रास्को पाउंड ने विधि के कितने मुख्य प्रयोजनों का उल्लेख किया है। 49वां प्रश्न और इसका सी नंबर सही है, 4। रास्को पाउंड ने 4 प्रमुख प्रयोजनों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सामंड ने विधान को कितने अर्थों में प्रयुक्त किया है। 2 या 3 या 5 या 7। प्रश्न नंबर 50 और इसका सही उत्तर 50वें का नंबर बी, 3। सामंड ने विधान को कितने अर्थों में प्रयोग किया है, 3 अर्थों में प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, 51वां प्रश्न देखिएगा। अजय कुमार बनाम भारत संघ 1994 SSC 1-1 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य विधि और विशेष संविधि के विरोध मामले में निम्नलिखित में क्या मानक निर्धारित किए। देखिएगा ऑप्शन, विधायिका को उत्तरवर्ती विधान द्वारा पूर्व विधान को परिवर्तन करने का अधिकार है। नंबर बी, विशिष्ट विधि को पश्चातवर्ती विधि के व्यक्त उपबंधों द्वारा परिवर्तन। नंबर सी, केवल विरोधी उपबंधों के अभाव में और स्पष्ट असंगतता
के अभाव में बाद वाली विधि अप्रभावित रहेगी, और नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 51 और इसका डी ही सही है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न 52वां। अधिनियम के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण में निम्न कौन सम्मिलित नहीं है? नंबर ए समेकन संविधियां, नंबर बी समर्थकारी संविधियां, नंबर सी घोषणात्मक संविधियां, और नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 52 और इसका सही उत्तर नंबर डी ये सभी। अधिनियम के उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण में कौन सम्मिलित है? ये सभी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। एक संविधि घोषणात्मक है जहां देश की पुरानी रूढ़ी पूर्णतः आधारहीन बन जाती है। उपरोक्त कथन किसका है? लॉर्ड विल्बरफोर्स का, हॉलैंड का, ब्लैकस्टोन का या वेबर का? प्रश्न नंबर 53 और इसका सही उत्तर नंबर सी ब्लैकस्टोन का। अगला प्रश्न 54वां 54 नंबर। अधिनियम की अवधि के आधार पर निम्न में से कौन सा वर्गीकरण है? नंबर ए शाश्वत प्रवर्तन वाली संविधि, नंबर बी अस्थायी प्रवर्तन वाली संविधि, और नंबर सी घोषणात्मक संविधि, और नंबर डी ए और बी दोनों। जो 54वां प्रश्न है इसका सही उत्तर नंबर डी है, ए और बी दोनों। अधिनियम की अवधि के आधार पर कौन सा वर्गीकरण है? ए और बी दोनों, यानी शाश्वत प्रवर्तन वाली संविधि और अस्थायी प्रबंधन वाली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। निर्वचन एक अर्थान्वयन एक ही है, इनके द्वारा न्यायालय विधानमंडल का अर्थ स्पष्ट करता है। ये परिभाषा किसकी है? क्रोफोर्ड की, वेबर की, सामंड की या सदरलैंड की? प्रश्न नंबर 55 और इसका जो सही उत्तर है 55 का वो नंबर सी सही है, सामंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में स्पष्ट किया कि विधान पूर्वानुमान नहीं कर सकती है? नंबर ए मुंबई राज्य बनाम FL वालसरा 1951 AC 687, नंबर बी चिंतनजे वासवानी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1976 SC 937, और नंबर सी नारायण स्वामी बनाम पन्नीर सेल्वम 1973 सुप्रीम कोर्ट 198, और नंबर डी जम्मू कश्मीर राज्य बनाम गंगा सिंह AIR 1963 AC 349। 56वां प्रश्न 56 नंबर, इसका ए नंबर सही। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में स्पष्ट किया कि विधान पूर्वानुमान नहीं कर सकती? मुंबई राज्य बनाम FL वालसरा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न 57 नंबर। निर्वाचन वह पद्धति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके द्वारा न्यायपालिका अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसकी है? गॉर्डन की, लॉर्ड विल्बरफोर्स, मैक्सवेल या फिर ब्लैकस्टोन? किसकी परिभाषा है ये? 57वां प्रश्न 57 नंबर और इसका सही उत्तर नंबर सी मैक्सवेल की। निर्वचन वो पद्धति है जिसके द्वारा न्यायपालिका अधिनियम में प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ निर्धारित करती है। परिभाषा किसकी है? मैक्सवेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 58 नंबर। जहां न्यायाधीश द्वारा संविधि निर्वचन के लिए विधि का नियम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हो, कैसा निर्वचन होता है? वैधानिक, सैद्धांतिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 58वां प्रश्न 58 नंबर, इसका सही उत्तर नंबर ए वैधानिक निर्वचन। जहां न्यायाधीश द्वारा संविधि निर्वचन के लिए विधि का नियम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, वहाँ निर्वचन कैसा होता है? वैधानिक निर्वचन होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संभव हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही प्रयास ये करेंगे कि LLB के समस्त सेमेस्टर्स का कोई भी कंटेंट छूटे नहीं। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।